द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कवे। अध्याय 2। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने, स्वयं के लिए जिम्मेदारी लेना। हुक, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी आपको घसीट रही है और आप बस प्रतिक्रिया देते रह जाते हैं? स्टीफन कोवे कहते हैं, प्रोएक्टिव लोग वो नहीं होते जो मौसम की तरह बदलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मौसम को बदलने का हौसला रखते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेकर जवाबदेही की ताकत से सफलता पाई जा सकती है। चलिए जानते हैं, प्रोएक्टिव वर्स रिएक्टिव दोनों में क्या फर्क है। कोवे के अनुसार प्रोएक्टिव लोग अपने फैसलों और कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी लेते हैं। वे मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके विकल्पों का नतीजा है, न कि परिस्थितियों का। इसके विपरीत रिएक्टिव लोग बाहरी घटनाओं जैसे मौसम, लोगों का व्यवहार, आर्थिक हालात को अपनी सफलता या असफलता का कारण मानते हैं। उनकी भाषा में हमेशा शिकायतें होती हैं। मेरा बॉस मुझे नहीं समझता, इसलिए मैं प्रमोशन नहीं पा सकता। मेरे पास टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। उदाहरण, दो कर्मचारियों को लें। एक रिएक्टिव कहता है, मार्केट डाउन है, इसलिए सेल्स नहीं बढ़ेंगी। दूसरा, प्रोएक्टिव कहता है, मार्केट चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं नए ग्राहकों तक पहुंचने के तरीके ढूंढूंगा। कोवे कहते हैं, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की खाई, वो जगह जहां आजादी छिपी है। कोवे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं। स्टिमुलस उत्तेजना और रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस होता है। उस स्पेस में हमारी आजादी और विकल्प छिपे होते हैं। रिएक्टिव लोग सीधे स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स दे देते हैं। जैसे कोई गुस्से में बोले तो वे भी चिल्लाने लगते हैं। प्रोएक्टिव लोग उस स्पेस में सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर जानबूझकर प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण, विक्टर फ्रैंकल, मनोवैज्ञानिक और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, ने कहा था, इंसान की आखिरी आजादी यही है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता है। कोवे इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। फोकस कहाँ लगाएं? प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिन चीजों को वे कंट्रोल कर सकते हैं, पर केंद्रित करते हैं। जैसे अपनी आदतें, स्वास्थ्य, नॉलेज, रिश्ते। रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न, जिन चीजों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं, में उलझे रहते हैं। जैसे मौसम, बॉस का रवैया, आर्थिक मंदी। महत्वपूर्ण नियम, जितना आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करेंगे, यह सर्कल उतना बड़ा होता जाएगा। उदाहरण, अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे तो करियर में बेहतर मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ बॉस की शिकायत करेंगे तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सिकुड़ता जाएगा। सॉल्यूशन 1, भाषा बदलो, सोच बदलो। मैं नहीं कर सकता से मैं चुनूंगा तक रिएक्टिव लोगों की भाषा में शिकार बनने की मानसिकता झलकती है। मुझे ये करना पड़ता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर सकता। प्रोएक्टिव लोग जवाबदेही से बोलते हैं, मैं ये करना चुनता हूँ। मैं अपनी फाइनेंस को मैनेज करने का फैसला करता हूँ। कोवे का सुझाव, अपनी डिक्शनरी से मैं नहीं कर सकता हटा दें। इसकी जगह मैं नहीं चाहता कहें। यह छोटा सा बदलाव आपको याद दिलाएगा कि आपके पास चॉइस है। सॉल्यूशन 2, गलतियों को स्वीकारना। प्रोएक्टिव लोगों की पहचान। प्रोएक्टिव लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें मानने से नहीं डरते। कोवे कहते हैं, गलती करना गलत नहीं है, गलती को छुपाना या उससे सीख न लेना गलत है। रिएक्टिव व्यक्ति, ये प्रोजेक्ट फेल हुआ क्योंकि टीम ने साथ नहीं दिया। प्रोएक्टिव व्यक्ति, प्रोजेक्ट फेल हुआ क्योंकि मैंने टीम को सही गाइडेंस नहीं दी, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार असफल होने के बाद कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता। सॉल्यूशन 3, करीमा, अवसर और प्रोएक्टिविटी का कनेक्शन। कोवे बताते हैं कि प्रोएक्टिव लोग करीमा, अवसर को पहचानने में माहिर होते हैं। वे मुश्किलों में भी संभावनाएं ढूंढते हैं। जैसे
नौकरी छूटना, ऑक्स्ट नए स्किल्स सीखने का मौका। रिश्ते में तनाव, हॉट कम्युनिकेशन सुधारने का अवसर। रिएक्टिव लोग मुश्किलों को अभिशाप मानते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग उन्हें सबक या चुनौती समझते हैं। सॉल्यूशन 4। प्रोएक्टिव बनने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपनी भाषा बदलें। मुझे करना पड़ेगा की जगह मैं चुनता हूँ कहें। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करें। एक लिस्ट बनाएं कि आप किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर एक्शन लें। गलतियों से सीखें। रोजाना 5 मिनट निकालकर रिफ्लेक्ट करें कि आज आपने क्या सीखा। प्रोएक्टिव रोल मॉडल ढूंढें। अपने आसपास के उन लोगों को ऑब्जर्व करें जो हर स्थिति में सकारात्मक रहते हैं। 24 घंटे का चैलेंज। अगले 24 घंटे तक किसी भी परिस्थिति में शिकायत न करें। टू एबी ऐप को पीटीए है कि प्रोएक्टिविटी का असली मतलब जवाबदेही की कला। प्रोएक्टिव होना मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को कंट्रोल करें, बल्कि ये स्वीकार करना कि मैं अपनी प्रतिक्रियाओं का जिम्मेदार हूँ। कोवे कहते हैं, जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को तोड़ें, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, यानी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। अंतिम संदेश। जीवन आपको लेमन दे सकता है, लेकिन प्रोएक्टिव लोग उससे लेमनेड बनाते हैं। आज से ही अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बने। याद रखें, आप हवा की दिशा तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने पालों को ऐसे सेट कर सकते हैं कि मंजिल तक पहुंच जाए।